मुरादाबाद के कांट रोड आदर्श ठीक है बच्चा जेल में 2 दिन पूर्व एक मां ने ये आरोप लगाया था कि मेरे बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है, जिसको लेकर लगातार उस पर जांच भी की जा रही थी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने आज बच्चा जेल पहुंचकर जानकारी हासिल करी है और ये कहा है कि यदि कोई भी कमी पाई जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन पहले मुरादाबाद के राजकीय संप्रेक्षण गृह के बाहर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा था, जिसके बाद जांच समिति बनाकर आरोपों की जांच शुरू हो रही है। मामले का संज्ञान लेते हुए आज उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने राजकीय संप्रेक्षण गृह का मुआयना किया। उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन डॉक्टर विशेष गुप्ता ने आज राजकीय संप्रेक्षण गृह का मुआयना किया। गौरतलब हो कि 2 दिन पहले एक महिला ने किशोर गृह के बाहर उसके बेटे से गलत कार्य कराने का दबाव बनाते हुए मारपीट का आरोप लगाया था, जिसके बाद उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कमेटी बनाकर मामले की जांच की जा रही है। घटना का संज्ञान लेते हुए बाल संरक्षण आयोग ने भी जिलाधिकारी व एसपी सिटी से मिलकर जांच की बात की है। आज निरीक्षण के पश्चात बाल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि लॉकडाउन के चलते बाल गृह में मिलाई बंद है। उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जब तक मिलाई पर प्रतिबंध है तब तक किशोर गृह के बालकों को फोन पर परिजनों से बात कराई जाए, साथ ही योग भी बच्चों को कराया जाए। बालकों की काउंसलिंग की बात भी आयोग के अध्यक्ष द्वारा कही गई। बच्चों ने बातचीत कर आयोग के अध्यक्ष के समक्ष खुजली आदि बीमारी की शिकायत की, जिस पर तत्काल डॉक्टरी परीक्षण का आदेश अध्यक्ष द्वारा दिया गया। किशोर गृह में सैनिटाइजेशन की कमी की बात अध्यक्ष ने कैमरे पर स्वीकार की। स्वच्छता व खान पान पर विशेष बल देने के निर्देश बाल आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिए गए। हाँ, यहाँ कुछ बच्चों में आपस में कुछ खान पान को लेके और कुछ व्यवहार को लेके कुछ आपस में मारपीट हुई थी। हालांकि उसको ठीक कर दिया गया। उसकी जांच के लिए जिलाधिकारी महोदय और यहाँ एसपी सिटी और डीपीओ साहब ने मिलकर यहाँ कमेटी जो बनी है उसकी जांच चल रही है अभी। लेकिन चूंकि वो उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के भी संज्ञान में है, कल भी जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया है कि इसमें क्या बेहतर है और कैसे चीज़ें यहाँ ठीक हो सकती हैं या क्या घटना हुई है आगे ना घटा हो, इसके लिए निरोधात्मक कार्रवाई क्या हो सकती है। हाँ, अंदर नहीं, शिकायत का मतलब यहाँ अभी चूँकि लॉकडाउन है, आप सभी जानते हैं कि घर में भी हमारे परेशानी है, यहाँ भी इसलिए कि जैसे यहाँ मिलाई बंद कर दी गई है बिल्कुल। ठीक है, बच्चों की शिकायत यही है कि हमारी मिलाई हो, लेकिन मिलाई चूँकि बाहर कोरोना गांव के बच्चे रहने वाले हैं, किसी को अभी इजाज़त नहीं दी जा सकती परिवार वालों को अभी भी, तो इसलिए उसको रोक रखा है। हाँ, अभी ऐसी कोई बात साथ आई नहीं। अभी बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी। अभी तो नीचे बात कर रहा था जनरल बच्चों के, जैसे योग की समस्या है, सवेरे को बच्चों को योग कराने की बात की गई है। बच्चों की समस्या ये थी कि जैसे सैनिटाइजेशन यहाँ प्रॉपर बड़े साइज में होना चाहिए, वो सैनिटाइजेशन के लिए आदेश दिए गए हैं। बच्चों के डॉक्टर को लेकर कुछ शिकायत थी, बच्चों को खुजली है, ये है, कुछ सामान एक्सपायर हो गया था, वो बदल के दोबारा आ रहा है सारी चीज़ें। हाँ, वो शिकायत के लिए मैं ऊपर अभी काउंसलिंग करूंगा उस बच्चे की। अभी तो नीचे बैठा था मैं, नीचे से बात हो रही है। अभी ऊपर मोबाइल भी सेट चला अभी, हाँ, मोबाइल का भी ये कहते हैं कि मोबाइल नहीं हुआ, लेकिन ये शिकायत है कि वहाँ मोबाइल आया कहाँ से, कैसे आया। क्योंकि तमाम बच्चों ने मुझसे शिकायत की है अभी कि हमें घर पर बात करनी है, तो मोबाइल अगर अंदर होता तो बच्चे आपस में बात कर लेते आपस में, लेकिन मोबाइल अभी तो फिलहाल नहीं मिला है कहीं। अभी तो यही आदेश दिए गए हैं कि परिवार वाले अगर यहाँ नहीं आ रहे हैं तो उनको यहाँ जिसके पास भी अधिकारी पे मोबाइल है उससे माँ बाप से उनके बात करा दें। तो अभी इस तरीके का जो स्वच्छता का है, खान पान का है, सैनिटाइजेशन का है और अंदर से इनकी काउंसलिंग का अब प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि टीमें हैं जो आपस में लड़ रही हैं। हाँ, अभी ये पता लगा है, इसकी जानकारी मैं करता हूँ कि वर्चस्व की लड़ाई है कि किस बात को लेकर संघर्ष आपस में हुआ है। इस बात को लेकर उन दोनों पार्टी से जो पीड़ित पक्ष है और जिसने जो अटैक किया है, इसमें कुकर्म के मामले कोई मुकदमा दर्ज किया गया? अभी जो बात अभी कारण ये है ना कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट जांच हमारे पास नहीं आती है, सारी चीज़ें अपने आप सारी चीज़ों पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो मैं भी इसी दृष्टिकोण से यहाँ आया हूँ कि इस बात की सच्चाई क्या है। और आप जानते हैं कि बाल आयोग का काम संज्ञान लेना और सरकार के संज्ञान में लाना है, हम लोगों का काम है। नहीं, पिछले दिनों सुनने में आई थी, वो सारी चीज़ों को हमने अधीक्षक को हटा दिया था पहली बार भी। आपको ध्यान होगा, एक सर्वे सक्सेना थे, उनको हटा दिया था यहाँ से। इस समय केयर टेकर है। हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ स्थायी रूप से अधीक्षक नहीं है कोई भी। तो हमारे पास जो भी अधीनस्थ कर्मचारी होता है उसी को फिलहाल टेम्पोरेरीली ऑफिशिएटिंग रूप में अधीक्षक का कार्यभार दे। सर, ये मानते हैं नशा का कारोबार अंदर चल रहा है? अभी पता नहीं ना, मुझे इस बात का पता नहीं। मेरे संज्ञान में कोई, जब तक मेरी बात ना हो जाए, मेरे सामने कोई सबूत ना आ जाए,
तब तक उसके परिवार उस वालों का कहना है। हाँ, परिवार वालों का हो सकता है, आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन मेरा तात्पर्य जब तक वो उसकी जड़ तक न पहुंचा जाए तब तक इसके विषय में नहीं कहा जा सकता। तो इसके विषय में गहराई से जांच चल रही है। आज भी दोपहर वहाँ एसपी सिटी साहब से मुलाकात हुई थी, आप लोग भी थे, वो कह रहे थे मैंने जांच की है इसकी, और मैं भी गया था वहाँ पर, काउंसलिंग भी हुई है और बाकी सारी चीज़ें हुई हैं। कल से भी काउंसलिंग का इंतजाम इनका कराने की बात चली कि जब तक काउंसलिंग प्रॉपर नहीं होती विधिवत रूप से, संवाद ठीक नहीं होता है, तब तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा।